स्थान हिमाचल प्रदेश का एक छोटा गांव चंद्रकोट। चंद्रकोट अपने हरे भरे जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था। इस गांव के बाहर एक पुराना सुनसान मंदिर था जिसे लोग नागेश्वर मंदिर कहते थे। इस मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती थी, जो भी मंदिर के गर्भगृह में रखा तांबे का कंगन चुराने की कोशिश करता, उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती। यह कहानी 1986 की है। मनोज एक शहर से आया ट्रेकर गांव के पास जंगल में कैंपिंग कर रहा था। वह रहस्यों में दिलचस्पी रखता था और गांव वालों की कहानियों को बकवास मानता था। जब उसे तांबे का कंगन की कहानी पता चली तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे मंदिर के अंदर जाने से मना किया, लेकिन मनोज ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अगली सुबह मनोज मंदिर पहुंचा। मंदिर की हालत खस्ता थी। पत्थर टूटे हुए थे और हर कोने पर काई जमा थी। गर्भगृह का दरवाजा जंग खा चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। गर्भगृह के केंद्र में एक पीठिका पर तांबे का कंगन रखा था। कंगन चमक रहा था जैसे किसी ने अभी पॉलिश किया हो। यह तो बस एक तांबे का कंगन है, उसने खुद से कहा। उसने कंगन उठाया और अपनी कलाई पर पहन लिया। जैसे ही कंगन उसकी कलाई पर चढ़ा, मंदिर के चारों ओर हवाएं तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही है। मंदिर की दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वह डरते हुए मंदिर से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस रात मनोज को अपने कैंप में सोते वक्त अजीब सपने आए। सपनों में उसने एक सांप को देखा जो उससे बार बार कह रहा था, कंगन वापस कर दो वरना अनर्थ होगा। अगले दिन मनोज गांव लौटा। उसने कंगन को अपने बैग में रखा और गांव वालों से बात की। उन्होंने कहा कि यह कंगन नागराज का आभूषण है। इसे हजारों साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने स्थापित किया था। लेकिन मनोज ने उनकी बात नहीं मानी। तीसरे दिन जब वह गांव से शहर लौटने की तैयारी कर रहा था, एक भयानक घटना हुई। उसकी कलाई जहां कंगन था काली पड़ने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में आग लग गई हो। गांव के पुजारी ने उसे चेतावनी दी, तुमने कंगन चुराकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसे वापस मंदिर में रख दो, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। डर से कांपते हुए मनोज ने कंगन वापस रखने का फैसला किया। लेकिन जब वह मंदिर पहुंचा तो गर्भगृह का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। अगली सुबह गांव वालों को मंदिर के बाहर मनोज का शरीर मिला। उसकी कलाई जहां कंगन था राख में बदल चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं कि नागेश्वर मंदिर के उस तांबे का कंगन को छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। माना जाता है कि वह कंगन नागराज की शक्ति से बंधा है और जो भी उसे चुराने की कोशिश करता है, उसे नागराज का कोप झेलना पड़ता है।